शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे जसविंदर भल्ला के बारे में। इस टाइम तक आप तक न्यूज़ तो पहुंच गई होगी कि वो दुनिया में नहीं रहे, मगर पाकिस्तानी अवाम जो कि उनके बहुत बड़े फैंस थे, दीवाने थे, उनकी तरफ से बहुत बड़ा रिएक्शन जा रहा है। अब जसविंदर भल्ला को लेके वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रखी हुई थी, क्या ट्वीट्स की जा रही हैं, क्या पैगामात जारी किए जा रहे हैं, वो तो आप तक रखेंगे ही रखेंगे। मगर यहाँ पर जसविंदर भल्ला की कुछ ऐसी भी बातें जो कि हद से ज़्यादा लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, जो कि सिर्फ उनके गाँव वाले जानते थे। वो बातें क्या थी, वो भी आप तक रखेंगे। जसविंदर भल्ला का बायोग्राफी क्या है, वो भी आप तक बताएँगे और साथ ही उनकी फैमिली की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, कोई रिएक्शन आया, नहीं आया, और ख़ास तौर पे उनके घर वाले किस हाल में, और वो जो शहर था आज जो वीरान हो गया है, उसके बारे में लोग क्या सोच रख रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। अगर बात करें जसविंदर भल्ला की, तो ये जो जब इनकी पैदाइश हुई 4 मई 1960 था। इन्होंने 65 साल की उम्र में ये वफ़ात पा गए। मगर यहाँ पर सबसे पहले अगर इन्होंने जो मूवी की थी, वो 1988 में इनकी पहली मूवी रिलीज़ की गई थी, जिन्होंने धूमें मचाई थी, और इनकी एक्टिंग और इनकी परफ़ॉर्मेंस की पूरी दुनिया दीवानी थी। अगर मैं बोलूँ पंजाबी मूवीज़ का नाम और पहचान बनवाने वाले खुद ये भल्ला जी हैं, तो शायद मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँगा, क्योंकि यही बातें सारी इनके गाँव वाले कर रहे हैं। मैं इनमें से कुछ ख़ास बातें पाकिस्तानी रिएक्शन रखने से पहले मैं वो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। इनके कुछ पड़ोसी के, इनके जो अपने, उनके पैगामात बड़े वायरल हो रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो जसविंदर भल्ला को खुद जानते थे, पहचानते थे, और ख़ास तौर पे वो लोग जो इनसे मिले हुए थे। उनका ये कहना है कि ये बतौर इंसान इतने अच्छे थे कि हमारे घर का कभी कोई माहौल ख़राब होता था या हमें कोई परेशानी होती थी, तो ये बंदा हमारे घर आता था और हमारी मदद करता था। जिसमें से एक जट साहब हैं, उनका एक पैगाम बड़ा वायरल हो रहा है, जो मैं आप तक सुनवाना चाहूँगा। जट साहब ने इनकी स्टोरी शेयर करते हुए बहुत दुःख के साथ लिखा कि जसविंदर भल्ला हम में से नहीं रहा, मैं उनका खुद मोहल्लेदार हूँ। मगर आप लोगों तक ये बात पहुँचाना ज़रूरी है कि असल में पंजाब और पंजाब की मूवीज़ का नाम और पहचान जो है जसविंदर भल्ला साहब ने रोशन की है। मगर एक ख़ास बात जो आप लोग नहीं जानते, ये अपने आप में एक मिसाल थे। ये ऐसा शख्स था जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम और पहचान तो बताई, मगर हमारे घर में एक दफ़ा मुसीबत आ गई और हमारे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि हम सोच भी नहीं सकते थे। मगर ये भल्ला जी हैं जो हमारे घर में आते थे, जो अक्सर राशन, पानी और हर चीज़ ज़रूरत हमें देकर जाते थे, और भल्ला साहब ने 3 साल हमारे घर वालों की मदद की है। मुझे हद से ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा बड़ा भरा फ़ौत हो गया है। अब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा हद से ज़्यादा दुःख हुआ, और भल्ला साहब की एक ख़ास बात ये है कि मोहल्ले में कभी भी कोई उदास होता था, कोई परेशान होता था, या किसी घर में कोई दुःख या तकलीफ़ होती थी, जसविंदर भल्ला साहब ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है, और वो हमेशा गए हैं उनकी मदद करने के लिए, कि उनसे पूछने के लिए आप परेशान क्यों हो। अब जसविंदर भल्ला की अगर बात की जाए, इनकी मूवी कैरी ऑन जटा मैंने 7 दफ़ा देखी है, और मुझे वो मूवी ऐसी लगती है कि हर दफ़ा देखो उसमें एक नई चीज़ नज़र आ रही होती है। वो बंदा जो कि लोगों के चेहरे पे, होंठों पे मुस्कुराहट ला देता था। वो बंदा जो उदास मूड को एकदम खुशी में तब्दील कर देता था। वो बंदा जिसकी मूवीज़ देखकर हर बंदा कहता था कि गंदी औलाद, ना मज़ा ना स्वाद। वो डायलॉग है जो कि इतना ट्रेंडिंग पर है कि आज तक लोग इस डायलॉग को ज़िक्र करते हैं, जिसकी तस्वीरें शेयर करके लोग पोस्ट करें। अब पाकिस्तान की तरफ से शदीद रिएक्शन सामने आ रहा है, और लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो कि इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में भी। अब एक सारिफ हैं हमाद हमाद ने लिखा, जसमिंदर साहब आपका वो डायलॉग आज याद आ गया कि गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद। बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद करे। आपने पंजाब का नाम रोशन किया है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है हम अल्लाह पाक कहते हैं, हम उनके दर्जात बुलंद करने की दुआ कर सकते हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये भी लिख रहे हैं। एक फरीद नामी सारिफ इन्होंने कहा, मैं और मेरी पूरी फैमिली जसमिंदर भल्ला के बहुत बड़े फ़ैन हैं, मगर इनका जब से खबर मिली यकीन ही नहीं आ रहा कि 65 साल की उम्र में ये जवान जो है हमारे दरमियान में नहीं रहा। जसमिंदर भल्ला साहब आपका वो डायलॉग ख़ास तौर पे मेल करा दे लबा वाली मूवी जो थी,
उसमें जिस तरह की आपकी परफ़ॉर्मेंस थी वो हमें आज भी याद है। कुछ लोगों ने लिखा हद से अफ़सोसनाक खबर है, पाकिस्तान से एक और सारिफ़ हैं, इनका नाम फ़ारूक है, फ़ारूक लिखते हैं, जसविंदर भल्ला जी, आपकी मूवी, आपकी कॉमेडी बहुत ज़्यादा शौक से देखी। आज अफ़सोस हुआ जब आपकी खबर मिली अचानक मौत की, आज से ज़्यादा यकीन नहीं आ रहा। आज भी आपका वो डायलॉग याद है, गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद। जसविंदर साहब, आपने पंजाब और पंजाब की मूवीज़ का नाम और पहचान बनाया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद करे। कुछ लोगों ने कहा जसविंदर भल्ला जी, बहुत दुःख हुआ, तकलीफ़ हुई आपकी खबर सुन के, मगर एक चीज़ है कि पंजाब में जितनी पहचान आपने बनाई है, आज पंजाब जो है वीरान हो गया है। कुछ लोगों ने लिखा, एक रफ्तार नामी है, उन्होंने लिखा कि जसविंदर भल्ला, मैंने आपसे करतारपुरा में मुलाकात की थी जब आपका इवेंट चल रहा था, जब आपके साथ सारे सिख आए हुए थे। वो मुलाकात आपके साथ ऐसी थी कि आप डाउन टू अर्थ लग रहे थे और आपने जितनी खूबसूरती से अपनी तस्वीर मेरे साथ खिंचवाई और आपके साथ मिल के जितना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, वो ज़िंदगी में हर मुझे याद रहेगी। जसविंदर भल्ला साहब, आप जैसा बंदा हमने नहीं देखा। कुछ लोगों ने लिखा बहुत अफ़सोसनाक खबर है, कुछ लोगों ने लिखा यकीन नहीं आ रहा, कुछ लोगों ने लिखा कि जसविंदर भल्ला साहब, आपकी कॉमेडी, आपके एक्शन और आपके डायलॉग्स हर मूवी में अलग होते थे। आपकी क मूवी बहुत ज़्यादा, जेट एंड जूलियट भी बहुत कमाल की थी, कैरी ऑन जट्टा भी बहुत कमाल की थी, मेल करा दे लबा भी बहुत कमाल की थी। इसके अलावा मूवीज़ भी हैं, जो बचपन से लेके अभी तक हम देखते हैं अपनी फैमिली के साथ। और आप लोगों की ख़ास बात ये है कि आप जिस तरह की पंजाबी बोलते हैं, दिल जीत लेते हैं। लोग इस तरह के भी कमेंट्स कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि जसविंदर भल्ला साहब, आज यकीन नहीं आ रहा कि आप हमारी दुनिया में इस दुनिया में नहीं रहे। एक सारिफ ने लिखा क्या ये वाक़ई सच्ची खबर है? कुछ सारिफ ने लिखा हद से ज़्यादा अफ़सोसनाक खबर। कुछ लोगों ने लिखा जसविंदर भल्ला साहब, आज हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। कुछ लोगों ने लिखा जसविंदर भल्ला साहब, हद से ज़्यादा अफ़सोस है, दुःख है, तकलीफ़ है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने को खो दिया हो। कुछ लोग लिख रहे हैं जसविंदर भल्ला साहब, बहुत ज़्यादा दुःख और तकलीफ़ है कि आज आप नहीं रहे। कुछ लोगों ने लिखा आपकी मूवी, आपकी एक्टिंग और आपके फ़नी सीन्स कमाल के थे। आपने ज़िंदगी भर हम लोगों को हँसाया। बचपन से लेके मैं और मेरे वालिद साहब आप लोगों की मूवीज़ बड़े शौक से देखते थे। और ख़ास तौर पे आपका बाप वाला सीन हो, बेटे का सीन हो, चाचे का सीन हो, आपका बाखूबी हमने देखा है और आज हमारी आँखें नम हो गई हैं। क्या जसविंदर भल्ला साहब, आप वाक़ई इस दुनिया से जा चुके हैं? इन्होंने क्वेश्चन मार्क भेजा है। इसके अलावा बहुत से हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान से आपको ट्वीट्स और मैसेज मिल रहे हैं। पाकिस्तानी खुद भी आए हुए हैं। करतारपुरा, आपको पता है इनका इवेंट होता है, जब भी ये सिख बिरादरी सब आते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं इनसे मिलने के लिए, इनसे मोहब्बत का इज़हार करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। जब भी इनसे मुलाकात होती है और जिन लोगों ने इनके साथ तस्वीरें बनाई हैं, सब पोस्ट कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से और लोग इनकी तस्वीरों के नीचे दुःख से कमेंट्स कर रहे हैं। और वाक़ई पाकिस्तानी जो लोग हैं या पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है, इस टाइम पर दुःख भर में डूबी हुई है कि यार वाक़ई इतना बड़ा लेजेंड जो है हमारे दरमियान में रहा। और पंजाब के लिए सबसे बड़ी दुःख की बात ये है कि ये उन लोगों में से शुमार होते हैं जिन्होंने पंजाब का नाम और पहचान बनाया है। अब जसविंदर भल्ला की तरफ फैमिली की तरफ से अभी तक तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। कोई जिस दर्द, जिस तकलीफ़ में वो इस टाइम पर हैं, इस टाइम की ना तो उनकी तरफ से कोई इंटरव्यू आ रहा है, ना कोई इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। जब भी मीडिया टॉक करना चाह रही है, वो मीडिया से टॉक भी नहीं कर रहे और कैसे करे? जिसका बाप इस दुनिया से जा चुका हो, जिस बाप ने उनको बड़ा किया हो, उनकी फैमिली को खुश रखा हो, क्योंकि ये खुद भी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे, इनका बाप टीचर था, इनकी वो जो मिसेज़ थी वो भी टीचर थी, इनका जो बड़ा बेटा है अब वो भी अदाकारी में कदम रख चुका हुआ है। पुखराज जिसका नाम है, पुखराज का भी अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई इंटरव्यू नहीं आया। मैं फ़िल्म इंडस्ट्री के जो पंजाब के जितने भी लोग हैं इनके घर जा रहे हैं, वो दुःख तकलीफ़ से अपनी-अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। और जसविंदर भल्ला साहब जिस तरह के इंसान थे, इन ऐसे इंसानों का पता चलता है कि यार ये दुनिया से बहुत जल्दी रुखसत हो रहे हैं, जिन्होंने पंजाब की पूरी इंडस्ट्री का नाम और पहचान तो बनाया ही बनाया, सबको वहाँ पर खड़ा कर दिया। अब इनके लोग जो हैं वहाँ पर ट्रेंड चल ही क्या रहे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं जसविंदर भल्ला साहब 65 साल की उम्र में यकीन नहीं आता, क्योंकि कुछ अरसे से ना ये बीमार भी थे। इनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लग चुकी थी वक़्त के साथ-साथ, जिसमें इस टाइम पर इनको ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसकी वजह से ये इस दुनिया से चल बसे। मगर ये काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे कि यार जसविंदर भल्ला साहब अपना चेकअप करा रहे हैं, बीमारी में मुब्तला हैं, लोगों को उनके
घर पर जाते भी थे, मगर ये कभी भी लोगों को इतना मायूस और उदास नहीं करते थे। उनका कोई उनके साथ दुःख शेयर करने जाता था, तो ये उसको भी हँसाकर, मुस्कुराकर वहाँ से भेजते थे। और जसविंदर भल्ला साहब की ये उम्र और ये ऐज में जाना पंजाब की इंडस्ट्री को, पंजाब के लोगों को सबसे बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि पंजाब में अगर कोई नाम था, कोई पहचान थी, तो जसविंदर भल्ला साहब थे, जिनको पूरी दुनिया में देखा भी जाता था, पसंद भी किया जाता था। बॉलीवुड में भी ट्रेंड आ रहे हैं, ख़ास तौर पे इस टाइम पर जितने भी आपके चैनल्स हैं, वो ये न्यूज़ चला रहे हैं कि ये हमारे दरमियान में नहीं रहे। हर साइड पर दुःख का समय है। इस शख्स के बारे में जिसका एक डायलॉग इतना ज़्यादा लोगों को भाया कि गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद, इतना ज़्यादा हिट हुआ है। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? क्या आप लोगों को भी दुःख हुआ, नहीं हुआ? क्या कोई तकलीफ़ हुई? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।